तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जिसने एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी थी 2013-14 से लेकर 2018 तक। लगभग 160-65 रुपये का शेयर था, 1440 रुपये तक गया और 2018 से लेकर अब तक अगेन वो 150 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी 2013-14 में 150 रुपये से 1440 9 गुना 10 गुना तक गया। उसके बाद अगेन उसी लेवल तक आता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल तक अगर देखें तो इसने अगेन नीचे के लेवल से 80 रुपये का लेवल जो 2020 में टच किया था, उसके बाद 380 रुपये तक भी ये शेयर गया। बट अगेन जो है अब नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इसके अंदर अब कुछ चांसेस बन रहे हैं इन्वेस्ट करने के या ट्रेड करने के? किस टाइप के इन्वेस्टर को और ट्रेडर को इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए और कितना डाउनसाइड इसके अंदर बनता है, किस लेवल के ऊपर ध्यान रखना चाहिए अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है या एवरेज आउट करना है, और या फिर आप पहले से निवेशित हैं इसके अंदर? तो बात करते हैं इसकी हर एक न्यूज़ पर और इसके हर पैरामीटर के ऊपर, चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे। तो बात करते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। पहले आज मार्केट देखते हैं 1.45% की तेजी के साथ आज बंद हुई है। 16,871 16,800 का जो एक रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है और ऊपर आके बंद हुई है। एक अच्छे बुलिश मोड में बंद हुई है और आज पूरा दिन ही एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बना रहा, अच्छा ग्रोइंग जो है पूरा सेटअप नजर आता है। इसके बाद बात करें इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की, तो आप देखेंगे इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर भी जो शेयर है 0.50 की गिरावट के साथ बंद हुआ है 150 के रुपीज़ के आसपास। 146 रुपये 75 पैसे का आज लो था और एक 152 के आसपास का हाई था। अगर 52 वीक लो को आप देखें तो 130 के आसपास का लो है और 313 रुपये के हाई इसके अंदर दिखाई देते हैं, 52 वीक हाई। तो अब बात करते हैं कि जो शेयर था वो किस हिसाब से उसका डाटा नज़र आता है। मार्केट कैप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 7,000 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। तो यहाँ पर आप देखें जो इसकी करंट प्राइस 150 के आसपास की है। और अगर आप देखेंगे कि इसका जो 52 वीक हाई 314 और लो 130 है। बुक वैल्यू 331 के आसपास की है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 0.45 के आसपास चल रहा है, यानी अपनी प्राइस बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे है। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो काफ़ी आपको इंप्रेसिव नजर आएगी, 6% के आसपास की। आरओसी 9.25 की है, आरओई 6.97 के आसपास की है। और इसके बाद बात करें जो इसका इंडस्ट्री पी है वो है 25.4, जबकि ये सिर्फ काम कर रहा है 7.82 पर। यहाँ से डाटा काफ़ी आपको इंप्रेस कर सकता है। बट बात करते हैं इसके जो रिजल्ट्स हैं उस वो किस टाइप के हैं। आप देखेंगे कि जो रिजल्ट्स हैं, जो 875 करोड़ के इनके क्वार्टरली प्रॉफिट्स हुआ करते थे आज से 10-12 क्वार्टर पहले, तो वहाँ से जो है सिर्फ 108-190 करोड़ के आसपास के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बेस्ट पॉजिटिव ये है कि किसी भी क्वार्टर के अंदर इन्होंने माइनस के रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। बट आप देखेंगे कि जो कि रिजल्ट थे 875, 580, 579, 510, 377, अब वो रिड्यूस होते हुए पिछले 3 क्वार्टर से देखेंगे 189, 108, 190 के आसपास पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद देखेंगे जो ईयरली रिवेन्यूज़ थे वो 179 से इंक्रीज जरूर हुए हैं आप देखेंगे 2010 में। बट आप देखेंगे 2018-19 के बाद से ये रिड्यूस होने स्टार्ट हुए। 2019 में देखेंगे तो ये थे 15,407 और अभी देखेंगे 8700 के आसपास ये रह गए हैं, लगभग हाफ के आसपास आप देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे जो प्रॉफिट्स थे 3729 करोड़ से जो है 1058 के आसपास रह गए हैं और टीटीएम जो थे 893 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो डी ग्रोथ है स्टॉक के अंदर, जो प्राइस के अंदर जैसे मैंने बताया 1440 के आसपास का स्टॉक था, वहाँ से नीचे गिरता हुआ नजर आया। तो आप देखेंगे रिवेन्यूज भी घटते हुए नजर आ रहे हैं और नेट प्रॉफिट्स भी घटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर देखें पिछले 3 साल में जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है वो -14% है और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो -31% के आसपास की है और स्टॉक का प्राइस देखेंगे -40% के आसपास का है। इसके बाद अगर हम देखें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी आपको इसी टाइप का नजर आएगा घटता हुआ। आप देखेंगे कि 21-22% के आसपास ही जो प्रमोटर की होल्डिंग थी बट यहाँ पर 9.72% लास्ट क्वार्टर में रह गई है, जिसके अंदर से आप देखेंगे समीर गहलोत जो कि इनके प्रमोटर थे, एमडी सीईओ वगैरह थे, तो यहाँ पर देखेंगे कि उनकी जो होल्डिंग है वो ड्रास्टिकली घटी है। आप देखेंगे 10% के आसपास तो उन्हीं की होल्डिंग घटती हुई नजर आ रही है लास्ट क्वार्टर में। तो यहाँ से अगर बाकियों का देखें, एफआई का स्टेक अभी 29% के आसपास का है, इंक्रीज जरूर हुआ है। डीआई का स्टेक भी इंक्रीज हुआ है 12.37 से 14.21। पब्लिक के पास 43% के आसपास है और अदर के पास 3% के आसपास का है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो पब्लिक में है राकेश झुनझुनवाला, इनका भी स्टेक इसके अंदर है 1.08। बट अगर देखेंगे जो स्टार्टिंग में था 2.17 उससे रिड्यूस इन्होंने किया है, 1.08 के आसपास ये पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर देखें हम जो रिटर्न्स हैं इस कंपनी के, वो आप देखेंगे कि
3 ईयर्स के जैसे मैंने बताया जो रिटर्न्स हैं वो माइनस में है 78% माइनस, और उसके बाद 1 ईयर के जो रिटर्न है 32% माइनस, ईयर टू डेट माइनस 31, 3 मंथ्स के 43% माइनस में है, 1 मंथ के भी माइनस 17% है, 1 वीक का नीचे से बाउंस बैक जरूर हुआ है, इसलिए 10.91% दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम्स की तो 1 मंथ के एवरेज जो वॉल्यूम्स है तो 2 करोड़ के आसपास है, जबकि डिलीवरी सिर्फ 21% के आसपास की हुई है। 1 वीक की भी देखें तो 2 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम और डिलीवरी जो है 19.61 के आसपास की है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 19.76 के आसपास की डिलीवरी है, तो डिलीवरी भी बिल्कुल इंप्रेसिव इसकी अभी नज़र नहीं आती है। अगर बात करें हम इसके ऊपर जो न्यूज़ है वो आप देखेंगे, न्यूज़ की हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप वैसे देख सकते हैं इसके अंदर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो है 7% डिक्लाइन हुआ। ईडी की जो रेट्स इनके ऊपर पड़ी थी मुंबई ऑफिस में, तो वहाँ से ये स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया और 150 के आसपास के लेवल को इसने टच किया, तो 7% डिक्लाइन उसी दिन हुआ। ये अभी रिसेंट का ही आप देख सकते हैं 22 फरवरी के आसपास की ये न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ से स्टॉक जो है नीचे फिसलता हुआ नजर आया। तो बाद में क्लैरिफिकेशन जरूर आई, बट स्टॉक पर डेंट पड़ चुका था कि ये कंपनी से रिलेटेड नहीं था, कोई क्लाइंट थे इनके, उनसे रिलेटेड कुछ ईडी को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो उस टाइप की कोई क्लैरिफिकेशन इनकी तरफ से आई थी। इसके बाद देखेंगे जो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है मूव्स टू एनसीएलटी अगेंस्ट जो एसएल ग्रुप के सीएमडी वगैरह रह चुके हैं सुभाष चंद्रा, उनसे लोन्स रिकवर करना है 190 करोड़ के आसपास का, जिसके अंदर ये ग्रंटर बने थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है एनसीएलटी में गए हैं, एसएल ग्रुप की जो फर्म्स हैं उसके अंदर लोन्स दिलवाया गया था, एज ए ग्रंटर वो बने थे। उसके बाद ये एनसीएलटी में मूव होते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो न्यूज़ है आप देख सकते हैं 10 मार्च के आसपास की है। इसके बाद अगर हम देखें तो सेबी फाइंड्स नॉन कंप्लाइंस, जो नॉन कंप्लाइंस जो सेबी है उसको नॉन कंप्लाइंस मिला है ऑफ एबिलिटी ऑफ सर्टन इन्फॉर्मेशन इंडिया हाउसिंग वेबसाइट, कि उसकी वेबसाइट पे काफ़ी नॉन कंप्लाइंस हुए हैं। ये न्यूज़ आप देख सकते हैं 3 मार्च के आसपास की है, तो सेबी भी यहाँ पर इन्वॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। तो इसके बाद अगर देखें प्राइस के ऊपर अगर हम बात करें तो प्राइस का जो लेवल बताया गया है तो काफ़ी जो कंसोलिडेट इसने किया था 180-190 के बीच के लेवल्स पर, जब उसको ब्रेक किया इस न्यूज़ के बाद जो ईडी की न्यूज़ थी, तो ये स्टॉक जो है 140 तक भी नीचे आता हुआ नजर आया। अब जो लेवल्स इसके अंदर बताए जा रहे हैं, अगर ये 140 से नीचे आता है तो ये 122 तक भी आता हुआ नजर आ सकता है, और अगर 122 को ब्रेक करता है तो 100 या 110 तक भी ये स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये 122 को ब्रेक करता है तो आप देख सकते हैं कि जो शॉर्ट करने की सलाह इसके अंदर दी गई है और ट्रेल करने के बताया गया है कि 122 को अगर ब्रेक करता है तो 100 या 110 तक के भी इसके अंदर दरवाजे खुल जाएंगे। ऊपर के जो दरवाजे बनते हैं जो खुलेंगे, जो बुलिश मोड स्टार्ट होगा जब ये 185 को ब्रेक करेगा, और या उसके बाद जो है 203 को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तभी ये बुलिश मोड में आएगा। उससे पहले जो है काफ़ी रेजिस्टेंस इसके बीच में है 188 195 के आसपास का, देन 203 के आसपास के रेजिस्टेंसेज हैं, बट नीचे का जो स्टॉप लॉस आपको रखना है वो 128 के आसपास का रखना है। अगर इसे ब्रेक करता है तो स्टॉक नीचे फिसलता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद देखेंगे सेम वे में कि यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं कि जो 381 का जो जून 2021 में इसने जो लगाया था अपना जो हाई, उसको ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है। और अब जो 127 का लेवल है अगर ये इससे नीचे सेटल होता है तो जो है 2 डिजिट के भी डोर्स इसके लिए ओपन होते हुए नजर आएंगे, यानी 2 डिजिट में भी स्टॉक जा सकता है। जैसे मैंने पहले 100-110 का बात किया, बट यहाँ बताया गया अगर 127 के लेवल को ये ब्रेक कर देता है तो 2 डिजिट में भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो बात करते हैं चार्ट के ऊपर कि चार्ट के ऊपर ये शेयर किस टाइप से नजर आ रहा है और किस लेवल को इसने टच किया था, कहाँ पर कुछ हमें ध्यान रखने की जरूरत है, किस लेवल्स को। इन्वेस्टर्स को तो इसके अंदर अभी पैसा नहीं लगाना चाहिए, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे प्ले कर सकते हैं, बट छोटी ही क्वांटिटी में, क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसके अंदर रहता है। ये मंथली चार्ट लगा रखा है, आप देख सकते हैं 1 मंथ का चार्ट है। ये एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर स्टॉक ने काफ़ी अच्छे मल्टीपल रिटर्न्स बना के दिए थे, बट अगेन यहाँ पर देखिए उसी लेवल पे पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टॉक था लगभग 2013 में 165 रुपीज़ के आसपास काम करता था, आज 150 के आसपास काम कर रहा है। आप देख सकते हैं 2013 में 165 के आसपास था और 2018 में जो स्टॉक है 1440 रुपये के हाई को भी टच किया। उसके बाद जो स्टॉक है नीचे गिरता हुआ नजर आया और यहाँ पर आप देखेंगे 81 रुपीज़ के लेवल को, जैसे मैंने बताया ऊपर के लेवल से ये स्टॉक जो है डबल डिजिट में पहले भी गया था और 81 के लेवल को उसने टच किया और उसके बाद अगेन स्टॉक जो है ऊपर जाता हुआ नजर आया। जो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टॉक है 349, जैसे मैंने बताया था कि नीचे के लेवल से फिर ये रिकवर हुआ था, जैसे 165 से आप देखेंगे तो 361 349 के आसपास गया, फिर नीचे 81 तक आया। यहाँ पर फिर अगेन जो है 313-14 तक के लेवल तक गया और अब जो है स्टॉक अगेन जो है 135 रुपये का लो लगाया है इसने। तो 127 रुपये के आसपास के आपको नज़र रखनी है। अगर ये इसको 127 रुपये के आसपास को ब्रेक करता है तो ये स्टॉक जो है आपको बिल्कुल 108-110 के जोन में जाता हुआ नजर आएगा। बट अगर आपको 130 रुपये के आसपास
कहीं मिलता है तो आप 175 180 रुपये के लेवल के हिसाब से इसमें प्ले आउट कर सकते हैं, बट एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ कि 127 को अगर ये ब्रेक करता है क्लोजिंग बेस पे और इससे नीचे स्टेबल होने की ट्राई करता है तो बिल्कुल आपको इसमें से निकलना होगा। तो 108 110 तक जा सकता है। अगर कोई और बैड न्यूज आती है तो बिल्कुल ये 2 डिजिट में भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस काफ़ी जरूरी है, चाहे स्विंग ट्रेड हो चाहे इंट्राडे हो कुछ भी हो। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई भी स्कोप अभी नजर नहीं आता। जब चार्ट इस टाइप के हों, ईडी से भी सब इन्वॉल्व हों, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का कोई भी नजरिया इसके अंदर नजर नहीं आता। छोटी क्वांटिटी लेके आपको इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। 127 का स्टॉप लॉस लगा के 180 185 तक स्टॉक बिल्कुल जाता हुआ नजर आ सकता है। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। 185 को अगर ब्रेक करता है तो 203 तक जा सकता है, और अगर 203 को भी ब्रेक करता है तब इसके अंदर एक बुलिश मोड नजर आएगा। वहां पर आप इसके अंदर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।